अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ओके बच्चों, सो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट के रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से समझा करें, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि इट्स अ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, सो इट्स मीन दिस इज़ हाइड्रेटेड सॉल्ट। उसका मैस गिवन है यहाँ पे, ओके? उसका ये मैस गिवन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना हाइड्रेटेड सॉल्ट के, ये सिंपल वो उसी तरह के एम्पेरिकल फार्मूले वाले ही हैं, ठीक है? जैसे हमने एम्पेरिकल फार्मूले के स्टेप्स देखे थे ना, ये सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। देखिएगा, आप भी ज़रा नोट कीजिएगा। सो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड सॉल्ट है, देखो CuSO4.XH2O, डॉट का लग गया ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब इसमें X क्या है? X इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर के मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप कर गए थे, वो हमने बताना था, वो हम बताएंगे अब इसमें। इतने ग्राम अगर आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लें, उसको आप हीट करें, ठीक है? इतना हीट करें कि अनटिल इट लॉसेस ऑल इट्स वाटर, ठीक है, ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, जो उसके साथ वाटर अटैच हुए हैं वो सारे के सारे इवेपोरेट हो जाएं। जब हमने उसको दोबारा से सॉल्ट का रीवे करना है, तो अब उसका मैस रह गया 7.19 ग्राम, ओके? सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट? उसका क्या फार्मूला होगा? मतलब हमने x की वैल्यू ढूंढ के उसके अंदर लिख के फिर हमें टोटल फार्मूला लिखना है। अब मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये देखें जी, स्टार्ट ऐसे करना है, CuSO4.XH2O लिखें आप। मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, CuSO4 प्लस XH2O, ये अलग हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल सारे के सारे निकल गए, राइट? अब देखो, स्टार्ट में जो मैस था वो 11.25 ग्राम, ये इसका मैस था, हाइड्रेटेड सॉल्ट का ये मैस है। वो कहते हैं जब आपने इसको हीट किया, वाटर इवेपोरेट हो गया। देखो, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो उस जो भी हम लोगों ने वो बीकर लिया होगा या वट एवर जिसके अंदर हम ये हीटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब ये जो सारी चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ वहाँ उस बर्तन से, ठीक है, वो गायब हो जाएगी। पीछे क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। तो जब हम इसका उस पीछे वाली चीज़ का जब वे करेंगे दोबारा से, ठीक है, देखो ना, जब आपने कॉपर सल्फेट डॉट इस पूरे का मैस 11.25 है, जब आपका उसमें से ये चीज़ निकल गई, ठीक है, ये डॉट XH2O ये वाली चीज़ जब निकल गई, तो पीछे किसका मैस होगा? इसका मैस होगा ना। इसका मैस कितना है वो भी हमें उसने बताया हुआ है। कितना बताया है? 7.19 ग्राम, 7.19 ग्राम। ओके बच्चों, हमें इसका मैस गिवन है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि वाटर कितना लॉस हुआ, ठीक है? टोटल मैस इतना था, फाइनल मैस इतना, इन दोनों को माइनस करते हैं। हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? मैस ऑफ वाटर लॉस। वो कैसे निकलेगा? 11.25, उसमें से अगर 7.19 ये हम निकाल दें, ये जो पीछे जो मैस गायब हो गया, वो गायब कौन सा मैस हुआ? ठीक है, वो वाटर का ही मैस था ना। हम इसको निकालते हैं जी, कितना मैस है जी वाटर का जो लॉस हो गया? 11.25 माइनस 7.19, इट्स अ 4.06, तो 4.06, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.06, ये इसका वाटर का मैस है। तो बच्चों, ये आपका डाटा बन चुका है। अब देखना क्या करना है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम सिंपल, हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे CuSO4, रेशो लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं XH2O, ओके? इसका मैस हमारे पास कितना है? कॉपर सल्फेट का मैस 7.19 और इसका मैस कितना है? 4.06। अब वही सबसे पहले कैलकुलेट द मोल्स निकालते हैं जी, मोल्स कैसे निकलेंगे? मैस डिवाइडेड बाय MR, 7.19 डिवाइडेड बाय कॉपर सल्फेट का MR कितना है?
वो निकालना पड़ेगा। एक मिनट निकाल लेते हैं। 4.06 और वाटर का MR होता है 18, ये हमें पता है, ठीक है, ये मुझे पता है, मतलब मैंने निकाला हुआ है, आप लोग भी निकाल सकते हैं इसको। तो कॉपर सल्फेट, लेट मी, आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर कॉपर मेंशन होगा, ठीक है, सल्फ़र मेंशन होगा, ऑक्सीजन मेंशन होगा, जस्ट आपको वहाँ से निकालना है। मैं इसको डायरेक्ट अब गूगल से निकाल लेता हूँ, टाइम को वेस्ट नहीं करते हम लोग इतना। कॉपर सल्फेट MR, ओके, सो ये हमें बता रहा है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का MR है 159.6, तो इसको मैं 160 कर देता हूँ, क्या ख्याल है, 160 कर लेते हैं। अब हम उससे डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी, देखते हैं जी, 7.19 डिवाइडेड बाय 160, इसके मोल्स आ रहे हैं बच्चों, इसके मोल्स आ रहे हैं 0.0449375, मैं सारा लिख दिया। और दूसरे के मोल्स आएंगे 4.06 डिवाइडेड बाय 18, इसके मोल्स आ रहे हैं 0.22555 समथिंग। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा, 0.04 छोटा है, हम उससे डिवाइड करेंगे। अब हम मोल रेशो निकालने लगे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप मोल रेशो, देखें एम्पेरिकल फार्मूले की तरह का सेम ही चीज़ है ये। मोल रेशो निकालेंगे 0.044975 डिवाइडेड बाय 0.044975, 0.22555 डिवाइडेड बाय 0.044975, इसका आंसर आ गया 1, उसका आंसर देखते हैं कितना आता है। 0.22555 डिवाइडेड बाय 0.044975, सो यस, इसका आंसर आ रहा है 5.0, इट्स अराउंड 5। तो बच्चों यहाँ पे देखो, कॉपर सल्फेट के 1 रेशो है, 1 मोल होना चाहिए, और वाटर के 5। देखो मोल से क्या मतलब होगा, ये 1 का मतलब क्या होगा कि कॉपर सल्फेट इसके पीछे 1 है, ठीक है। फिर आपको पता ना यहाँ पे डॉट x, वाटर के पीछे x है, x मतलब 5, तो आपने यहाँ पे 5H2O लिख देना है। सो आपका जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसका फार्मूला आपके पास सिंपल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, सो दिस इज़ योर हाइड्रेटेड सॉल्ट फार्मूला। तो इट्स, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सेम टू सेम एम्पेरिकल फार्मूले की कैलकुलेशन जैसा ही है। सो आप लोग जब भी हाइड्रेटेड सॉल्ट वाले क्वेश्चंस करें और एम्पेरिकल फार्मूले वाले क्वेश्चन करें तो आप उन स्टेप्स को माइंड में रख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू हैव अ mass, so you have to calculate the number of moles, and after getting the moles you have to calculate the mole ratio, okay, and after get the mole ratio, and if the mole ratio in fraction, so you can multiply with any other number and to convert the whole number. So this is very simple I guess. सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज यील्ड को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब डिफरेंट होते जा रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डिफरेंट होते जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी क्लासेस में मैं इनको अलग अलग करके समझाता रहूँ आप लोगों को। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज यील्ड को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड। आप लोगों को तब तक के लिए आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला में और ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इनमें कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई क्यूरी है या कोई कॉन्सेप्ट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह दोबारा से एक वीडियो रीशूट कर लूँगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा से पोस्ट करके मैं आप लोगों को फीडबैक दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है इंशाल्लाह। हम लोग, आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस को कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि अब चैप्टर नंबर 2 पीछे है, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट पीछे हैं, जैसे कि MR को मैं अब इतना डिस्कस नहीं करता, ठीक है, हर दफ़ा MR को हम कैलकुलेट अच्छे आराम से करता हूँ मैं, तो क्योंकि मैंने पीछे आपको सिखाया हुआ चीज़ें। तो आप लोग अगर एक एक लेक्चर को सुन के आएंगे, ठीक है, स्टार्ट से लेक्चर को सुनते हुए आएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोग मेरी स्पीड को भी पकड़ लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोग, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।